Hi guys, welcome back to another lecture of Target Hive series, book revision series. Okay, and in this series, I teach you about oncology, and it is for nursing students and aims nodes at preparation purpose. So first, introduction to oncology. Oncology, it is the study, diagnosis, and treatment and prevention of cancer. So, what is oncology? Oncology is the study and treatment diagnosis of cancer. And what is cancer? Cancer is considered as chronic disease requiring ongoing management and rather than terminal illness. Okay, means cancer क्या uncontrolled abnormal growth and spread of cells. तो this is cancer. जहाँ भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल्स की और कंट्रोल से बाहर हो रही है, ठीक है, और ग्रोथ हो रही है, स्प्रेड्स हो रही है किसकी, एबनॉर्मल सेल्स की, तो उसको हम कैंसर कंसिडर करेंगे। एंड कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ओरल कैंसर है तो विजुअल इंस्पेक्शन होगा या बायोप्सी होगी। ब्रेस्ट कैंसर है तो BSE एंड CBE एंड मैमोग्राफी होगी। एंड सर्वाइकल कैंसर है तो पैप स्मेयर होता है एक, वो होता है। एंड HPV टेस्टिंग होती है। ओके, नाउ वी हैव प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA टेस्ट होता है एंड DRE होता है। एंड नेक्स्ट वी हैव कोलोरेक्टल कोलोरेक्टल कैंसर, तो इसमें कोलोनोस्कोपी एंड FOBT होता है। नेक्स्ट वी हैव लंग कैंसर, तो लो डोज ऑफ CT in high risk groups. Okay, and next we have cancer treatment modalities. So what is it? So it is इसमें हमारी जैसे कि कौन कौन से मैनेजमेंट आते हैं, सर्जिकल हो गया, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, पैलेटिव एंड रिकंस्ट्रक्टिव। दीज आर द सर्जिकल and modalities. And chemotherapy, cytotoxic drug, side effects, nausea आएगा, alopecia, myelosuppression। एंड रेडिएशन थेरेपी में हमारा डिस्ट्रॉय ट्यूमर सेल्स एंड साइड इफेक्ट्स आएंगे, स्किन इरिटेशन एंड म्यूकोसाइटिस। इम्यूनोथेरेपी में हमारा बूस्ट इम्यून सिस्टम एंड हार्मोनल थेरेपी में फॉर हार्मोन डेवलपमेंट कैंसर्स। एंड टारगेटेड थेरेपी क्या होती है, एक्ट्स ऑन ट्यूमर्स स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट इज ओरल कैंसर। तो कॉमन कैंसर्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर इज कॉल्ड malignant growth in mouth, lips, tongue and gums. And most common type of oral cancer is squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma, okay, ठीक है, इसको याद कर लेना। Now we have risk factor में इसमें आ रहा है जैसे tobacco, alcohol, poor oral hygiene and HPV। HPV एक वायरस होता है, उसका नाम आपको पता ही होगा। एंड सिम्टम्स में अगर नॉन हीलिंग अल्सर्स, ठीक है, पेन, डिफिकल्टी इन swallowing। एंड ट्रीटमेंट में हम सर्जरी प्रोवाइड करेंगे एंड रेडियो थेरेपी एंड कीमोथेरेपी इज नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट वी हैव लैरेंजियल कैंसर, लैरिंग्स में होता है, ठीक है। इट इज द मैलिग्नेंट ग्रोथ इन द लैरिंग्स, ओके, मैलिग्नेंट ट्यूमर भी बोल सकते हैं हम, ओके, इन द लैरिंग्स। एंड इसमें एक चीज होती है, बेस्ड अपॉन द anatomic location, laryngeal cancer is divided as supraglottic and glottic and subglottic. So glottic is the most common type of, followed supraglottic and then subglottic.
तो तीन में से ये ग्लोटिक मोस्ट कॉमन होता है। एंड फिर इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो स्मोकिंग, अल्कोहल एंड एचपीवी, एक्सपोजर केमिकल सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, मिस्ट एंड एब्सटोस। तो ये हमारे रिस्क फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं, कुछ मैंने आपको बोल के बताया है, ठीक है। सिम्टम्स में हम क्या करते हैं, होर्सनेस एंड hoarseness of voice and sore throat, difficulty in swallowing. Okay, so these are the symptoms. And what is treatment? तो ट्रीटमेंट में हम अर्ली सिम्टम्स देख के बताते हैं कि क्या दिक्कत है, जैसे कि कीमोथेरेपी वगैरह चल जाएगी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी इफ नीडेड, तो लास्ट में सर्जरी। सो नेक्स्ट वी हैव lung cancer. So lung cancer is what? Malignant growth in the bronchi and peripheral lung tissue. Okay, तो lung tissues में malignant growth हो जाना। एंड इसमें हम हिस्टोलॉजी क्लासिफिकेशन में मतलब स्मॉल सेल कार्सिनोमा एंड नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा, फिर उसके सब डिवाइडेड होते हैं नॉन स्मॉल सेल में। तो हमारे तीन आते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा एंड लार्ज सेल कार्सिनोमा। फिर इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें स्मोकिंग, एक्टिव एंड पैसिव। मीन्स एक्टिव मतलब आप खुद ही स्मोक कर रहे हो, और पैसिव अगर आप किसी बंदे के साइड में बैठे हो वो स्मोक कर रहा है तो उसका आप जो स्मोक है वो इनहेल कर रहे हो तो दिक्कत बन सकती है। एक्सपोजर टू केमिकल्स सच एज सिलिका, कोल, मस्टर्ड गैस एक्सेट्रा, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। एंड सिम्टम्स, तो इसमें परसिस्टेंट कफ होगा, विजिंग होगा, डिस्निया होगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस होगा, हीमोपिटाइसिस होगा, चेस्ट पेन होगा, एनोरेक्सिया होगा एंड वेट लॉस होगा। दीज आर द सिम्टम्स। एंड ट्रीटमेंट इज सर्जरी, कीमोथेरेपी, radiation therapy and targeted therapies are provided for the patient. Next we have stomach cancer. Stomach cancer is what? Like gastric carcinoma. Okay. Second name is gastric carcinoma, and it is the invasion of cancer in the inner cell lining of the stomach. Okay. And like a risk factor is H. pylori, smoking, salty food, spicy food, and low fruit and vegetables in diet. H. pylori infection, smoking, alcohol, vomiting, blood, and weight loss. These are the symptoms. एंड अर्ली सिम्टम्स में इंडाइजेशन होगा एंड वोमिटिंग इन ब्लड होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। एंड अदर्स में आ जाएगा नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ वेट लॉस, एबनॉर्मल पेन, एब्डोमिनल पेन, फटीग, डिस्फेजिया, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। दीज आर द सिम्टम्स एंड अदर सिम्टम्स। एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो गेस्ट्रेक्टोमी हो जाएगा एंड कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। Okay, these are the conditions in stomach cancer. Now we have liver cancer. Liver cancer is what? Carcinoma of liver, hepatocellular carcinoma जिसे हम बोलते हैं सेकंड नेम। इसमें रिस्क फैक्टर हमें देखने को मिलता है हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शन, सिरोसिस ऑफ लीवर एंड अल्कोहल इनटेक। तो अगर इसकी कंडीशन ज़्यादा हो रही है तो इसमें ये रिस्क फैक्टर होता है। Then male are increased risk than female। एंड सिम्टम्स हम बात करें तो इसमें एब्डोमिनल पेन होता है, जॉन्डिस होता है, हेमेटोमीगैली होता है। एंड डायग्नोसिस में हम इसमें बात करें तो बायोप्सी, ब्लड टेस्ट, सीटी, एमआरआई करेंगे। प्राइमरी हम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन इज सीन। ओके, ट्रीटमेंट में हम hepatic reaction, liver transplantation, percutaneous ablation, chemotherapy, radiation therapy, and other surgeries allowed. Liver transplant.
कीमो वगैरह ये सब चलता है। नेक्स्ट वे कोलोन कैंसर। सो रिस्क फैक्टर कोलोन कैंसर, पहले तो कोलोन कैंसर समझ लो क्या है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलोन कैंसर इज एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, कोलोन कैंसर आपको पता ही है कि कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, सिग्मोइड कोलोन का आपको नाम सुना होगा। ओके, एंड असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, दीज आर द लोकेशन ऑफ कैंसर। ओके, तो ये एडिनोकार्सिनोमा होता है सबसे ज़्यादा। इसका रिस्क फैक्टर में इन्फ्लामेटरी बोवल डिसीज, फैमिली हिस्ट्री, डिक्रीज फाइबर इनटेक, इंक्रीज रेड मीट एंड फैट इन डाइट, एंड एज अबाउ 50 ईयर्स उनको ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा चांसेस है रिस्क फैक्टर ठीक होने का। एंड डायग्नोसिस में फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, सिग्मोइडोस्कोपी, स्कोपी, कोलोनोस्कोपी, एयर कॉन्स्ट्रक्ट बेरियम एनीमा, and diagnostic colonoscopy along with biopsy, and मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम की बात करें तो ब्लीडिंग स्टूल एंड अल्टर्ड बोवल हैबिट्स एंड एनीमिया, दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स। वीकनेस एंड एब्डोमिनल पेन वगैरह भी होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव ट्रीटमेंट, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, एंड colostomy and ileostomy may be in place after the surgery of colon cancer. Okay, complications of colostomy and percutaneous abscess, fistula formation, hemorrhages, and intestinal obstructions. These are the conditions arise after colostomy. Okay, now we have breast cancer. So what is breast cancer? Breast cancer is the most common cancer in women, India and world. Okay, so invasive duct carcinoma is the most common type of breast cancer. Invasive ductal carcinoma. Okay, and upper outer quadrant of the breast tissue is most commonly affected area. Okay, in the breast cancer, and risk factor is early menarche, late menopause, late first childbirth, or nulliparity. Okay, family history, obesity, exposure to radiation, previous history of cancer to ovary, breast, and uterus, women who have not lactated, and increase the use of OCP and hormonal replacement, and alcohol consumption अगर है तो ये सब इस फैक्टर में आ जाएगा। And now we have clinical manifestation, new lump or mass in the breast, irritation or dimpling in the breast skin, and secretion other than milk from nipple, change in the shape of the breast. These are the clinical signs. And now the diagnostic, needle biopsy, mammogram, ultrasound, PET, MRI, and breast self examination. These are the diagnosis tests. And what is treatment? Chemotherapy, hormonal therapy, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जिकल मैनेजमेंट अलाउड इट। एंड नाउ वी हैव इसमें मेटास्टैटिस और आता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टैटिस इज बोन followed by lungs. Okay, and liver and skull are also the site of metastasis. सर्जिकल सर्जरी इसमें हमारी लंपेक्टोमी होती है एंड सिंपल मेस्टेक्टोमी, मॉडिफाइड रेडियो मेस्टेक्टोमी। ओके, एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम सेमी फाउलर पोजीशन देंगे एंड पोजीशन द हेड ऑन द बैक और अनअफेक्टेड साइड, elevate the upper extremities on the side of surgery on a pillow to reduce lymphedema. Okay, and now we have other cervical cancer. सर्वाइकल कैंसर में क्या होता है? इट इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर ड्राइविंग फ्रॉम द सेल्स ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की सेल्स से ड्राइवन होके मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है, मतलब डेवलप होके। एंड सेकंड मोस्ट कैंसर अमंग वुमेन इन इंडिया, इंडिया में सेकंड मोस्ट कैंसर है ये। ठीक है, एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ओके,
एंड रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें एचपीवी इन्फेक्शन हो जाता है, यंगर एज एज फर्स्ट इंटरकोर्स, अगर फर्स्ट इंटरकोर्स यंगर एज में हो जाता है तब, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर एंड मल्टीपैरिटी विथ पुअर बर्थ स्पेसिंग एंड एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एंड ओसीपी यूज एंड स्मोकिंग, पुअर पर्सनल हाइजीन एंड पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो ये भी इफेक्ट करता है। एंड साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज एंड पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, heavier and larger menstruation period, discomfort while urinating, pelvic pain, leg pain, weight loss and fatigue. These are the signs and symptoms. एंड डायग्नोस्टिक में हम पैप स्मेयर टेस्ट करते हैं, कोलोनोस्कोपी, बायोस्कोपी, बायोप्सी, दीज आर द टेस्ट। एंड साइट फॉर मेटास्टेटिस, lungs, extrapelvic nodes, liver and bone, and treatment is required for this condition, chemotherapy, surgery and chirotherapy, laser therapy and radiation therapy. Okay, next we have ovarian cancer. ओवेरियन कैंसर में क्या करते हैं हम, इसको डिफाइन करते हैं। So ovarian cancer is cancer of ovary. There are the invasive tumors which originate in the ovary. Most common type is epithelial ovarian cancer, and this factor is early menarche, late menopause, and family history and old age, obesity वगैरह। And sign and symptoms is abdominal girth, pelvic pressure, bloating, abdominal swelling, pelvic pain and back pain, abdominal pain, urinary urgency, indigestion. These are the clinical manifestations. And what is diagnosis? MRI and pelvic ultrasound, chest X-ray, blood test for CA-125 and abdominal CT with or without contrast. And what is treatment provided in this condition? Chemotherapy, radiation therapy and surgery. And surgical management is bilateral splenomegaly and removal of ovaries, fallopian tubes and momentum, total abdominal hysterectomy. And now we have uterine cancer. So what is uterine cancer? Uterine cancer is there are tumors of endometrial mucosal lining in the uterus of the uterus, and risk factor is exposure to estrogen therapy and early menarche, late menarche, late menopause, and obesity, estrogen therapy. These are the risk factors. And sign and symptoms is abnormal bleeding, vaginal discharge, low back acne, low back ache, pelvic pain, abdominal pain, and enlarged uterus, and post menopausal bleeding, discharge. These are the symptoms. And what is treatment? Hysterectomy, radiotherapy, and chemotherapy is the treatment. And what is bladder cancer? What is bladder cancer? Bladder cancer is for cancer in bladder, like risk factor smoking, chemical exposure, and bladder stone, pelvic radiation therapy, metastasis to liver, bone, and lungs. Okay, clinical manifestation gross or microscopic
painless hematuria. Most common sign hematuria होता है हमारा. Frequency, urgency and dysuria. These are the conditions. And diagnosis: urine cytological studies, tumor maker analysis, intravenous telegram, ultrasound, CT, MRI later was specimen and biopsy. मैनेजमेंट की बात करें तो रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, these are the condition. Intravisceral chemo, immunotherapy, surgeries have done. Next we have prostate cancer. Prostate cancer में risk factor age above 50 and family history and diet. These are the prostate cancer. Most common type of cancer of prostate is adenocarcinoma, and the clinical manifestation: difficulty in urinating, bone pain, and urine obstruction is advanced stage, painful ejaculation, blood in urine and semen, and sexual dysfunction usually occur before diagnosis is made. And diagnosis में क्या क्या करेंगे? P size देखेंगे, hard nodule and palpated on digital rectal examination, DRE जिसे हम बोलते हैं. Prostate specific antigen देखेंगे, NTRUS, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड करेंगे. फिर हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट की. तो इसमें सर्जरीज परफॉर्म करेंगे एंड रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होगा, एंड ट्रांसयूरेथ्रल रिडक्शन ऑफ प्रोस्टेट, एंड लास्ट इज हार्मोनल थेरेपी, एंड्रोजन डिप्रिवेशन ऑफ थेरेपी. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव osteosarcoma, most common and fatal malignant bone tumor. Risk factor for Paget disease and exposure to radiation, bone pain, swelling, fracture are the symptoms. And diagnostic test is CT, MRI, bone scan, myelogram, biopsy, and blood serum shows elevated alkaline phosphate level. Okay. And management is surgical, excision, radiotherapy, and chemotherapy. Now we have leukemia. So what is leukemia? So इसमें सबसे पहला आता है हमारा ALL. वैसे तो ल्यूकीमिया समझ लो क्या है. तो ल्यूकीमिया इट इज द malignancy of the blood forming cells. Leukemia is the uncontrolled proliferation of leukocytes which cause bone marrow to be replaced by immature and undifferentiated cells. Immature blast cell proliferation will result in proliferation of blood cells, which leads to deficiency of healthy RBC, WBC, and platelets. So this is all about leukemia. And acute lymphoid leukemia, ALL, uncontrolled proliferation of immature cells from lymphoid stem cells is known as ALL. Infiltration of leukemic cells in the liver and spleen cause enlarged liver and spleen. CNS central nervous system manifestations also seen. Management में chemotherapy is the treatment of choice, and stages of chemotherapy: induction, consolidation, intensification, maintenance, CNS, prophylaxis. And next we have CLL. So chronic lymphoid leukemia, CLL,
It is the most common malignancy seen among older adults, and pancytopenia and related manifestations can be seen. Clients with CLL develop B symptoms such as fever, drenching sweats, and unintentional weight loss. And next we have AML, acute myeloid lymphoma. It is the malignancy of myeloid stem cells, and pancytopenia, pancytopenia and related manifestations can be seen. Manifestations इसमें clinical manifestation enlarged spleen and liver, a lymphoadenopathy, and can be also seen. Okay, diagnostic CBC and bone marrow aspiration are the diagnostic test. मैनेजमेंट इसमें हम करेंगे कीमोथेरेपी एंड हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन. ओके, दीज आर द मैनेजमेंट. सिम्टम्स फीवर, फटीग, इन्फेक्शंस, हिमेटोस्पिलिनोमेगाली. ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हम कर सकते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव chronic CML, chronic myeloid leukemia, uncontrolled proliferation of blast cell from myeloid stem cells. ठीक है. And pancytopenia related symptoms and lymphoidopathy can be seen. इसमें भी हम CBC करेंगे एंड मैनेजमेंट में कीमोथेरेपी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. नेक्स्ट वी हैव lymphoma. These are the neoplasm of the lymphoid origin and classified as Hodgkin lymphoma and non-Hodgkin lymphoma. तो टू टाइप्स के होते हैं, Hodgkin एंड नॉन Hodgkin. Hodgkin में क्या होता है? इट ओरिजिनेट इन अ सिंगल lymph node and spread along the lymphatic systems. Okay, and non Hodgkin में क्या होता है? Neoplastic growth of the lymphoid tissue which involves malignant B lymphocytes. Peak age of incidence is more than 50 years and is condition with poor prognosis. And now we have risk factor EBV. Okay, and infection, immunodeficiency. सिम्टम्स में हम बात करें तो इसके लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो जाएगा, नाइट स्वेट्स आएंगे एंड फीवर. ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. मल्टीपल माइलोमा. व्हाट इज मल्टीपल माइलोमा? So multiple myeloma, malignancy of plasma cells. It is called multiple myeloma, and symptoms is bone pain, fractures, anemia, renal failure. These are the symptoms, and treatment is chemotherapy, bone marrow transplantations. And multiple times मैं बोल रहा हूँ कि bone marrow transplantation, bone marrow transplantation. तो what is bone marrow transplantation? So replacement of decreased marrow, diseased marrow with healthy marrow. कि जो बोन मैरो है, हम जो डिसीज बोन मैरो है उसको रिप्लेस कर रहे हैं हेल्दी बोन मैरो से. तो इट इज कॉल्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. टाइप्स इसमें हमारा ऑटोलोगस, एलोजेनिक. तो दो टाइप्स के होते हैं. ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में बोन मैरो इज टेकन फ्रॉम द पर्सन, वन पर्सन, एंड ट्रांसफ्यूज बैक टू द सेम पर्सन. ओके. एंड एलोजेनिक में क्या होगा? बोन मैरो इज टेकन फ्रॉम वन पर्सन टू ट्रांसफ्यूज अनदर पर्सन of same species. Okay, and third is umbilical cord bone transplant, blood transplant. Umbilical cord is harvested immediately after delivery, and this blood has been capacity to provide stem cells and can be seen further when the child needs. Okay. एंड इसमें हम इंडिकेशंस की बात करें तो ल्यूकीमिया में देते हैं, लिम्फोमा, मल्टीपल लिम्फोमा, माइलोमा में इसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को करते हैं. ठीक है. कॉम्प्लिकेशन GVHD, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग एंड नर्सिंग केयर. इसमें हम क्या करेंगे?
इन्फेक्शन प्रिवेंशन, न्यूट्रिशन, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जिस भी पेशेंट को ये कंडीशन होगी। सो ऑल अबाउट इज ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय, टाटा, सी यू।